अक्सर ऐसा लगता है ना कि वो पहले वाली एनर्जी और स्टैमिना कहीं खो गया है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही जबरदस्त, पूरी तरह से आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे की, जिसे घर पर ही बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शरीर में अब वो पहले जैसी बात ही नहीं रही। थोड़ा सा काम किया नहीं कि सांस फूलने लगती है, या फिर पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठकर थकान सी महसूस होती है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो इसे सिर्फ एक छोटी मोटी समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये असल में एक सिग्नल है, एक संकेत कि शरीर के अंदर कुछ तो इम्बैलेंस चल रहा है। हो सकता है पाचन तंत्र कमजोर हो, या तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, या फिर शरीर की जो नेचुरल एनर्जी है, जिसे ओजस कहते हैं, वो धीरे धीरे कम हो रही हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में इसका बहुत ही कारगर समाधान है। कुछ खास जड़ी बूटियां हैं जो शरीर की इस खोई हुई एनर्जी को वापस ला सकती हैं। और इन्हीं जड़ी बूटियों से हम एक ऐसा पाउडर बनाएंगे जो इस इम्बैलेंस को दूर करके फिर से वही ताजगी और एनर्जी का एहसास कराएगा, और वो भी बिना किसी महंगे सप्लीमेंट के। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस जादुई पाउडर के राज से और मिलते हैं इसकी 5 चमत्कारी सामग्रियों से। हम एक एक करके समझेंगे कि ये साधारण सी दिखने वाली चीजें आखिर इतनी पावरफुल क्यों हैं, और आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न साइंस इनके बारे में क्या कहता है। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है जायफल का। ये जो महकदार मसाला है ना, ये सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि अपने औषधीय गुणों के लिए तो हजारों सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से ये वात और कफ दोष को शांत करता है, जो अक्सर एनर्जी की कमी के कारण होते हैं। वहीं अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो वो कहता है कि जायफल में माइरिस्टिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है। इसका काम है नसों को आराम देना और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाना। और जाहिर है, जब ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस में सुधार तो होगा ही। अच्छा, अब आते हैं हमारी दूसरी चीज पर, जो है जावित्री। और मजे की बात यह है कि जावित्री कोई अलग पौधा नहीं है। ये जायफल के फल के ऊपर लिपटी हुई एक जाली जैसी होती है, लेकिन इसके गुण भी उतने ही कमाल के हैं। आयुर्वेद में जावित्री को पाचन के लिए और दिल को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा माना गया है, और साइंस भी इस बात को मानता है। साइंस के मुताबिक इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। और देखिए, बात सीधी सी है, जब खाना अच्छे से पचेगा तभी तो शरीर को पूरी एनर्जी मिलेगी ना। हमारी तीसरी सामग्री तो हर भारतीय रसोई की शान है, खुशबूदार हरी इलायची, जिसे हम छोटी इलायची भी कहते हैं। आयुर्वेद में तो हरी इलायची को दिमागी और शारीरिक शक्ति दोनों को बढ़ाने वाली औषधि माना गया है। और साइंस हमें बताता है कि ऐसा क्यों है। दरअसल इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और शरीर को डिटॉक्स करने में, मतलब अंदर से साफ करने में मदद करते हैं। और जब शरीर अंदर से साफ होता है तो उसका सीधा असर हमारे मूड और एनर्जी पर पड़ता है। लिस्ट में चौथी चीज है मुलेठी। इसकी मीठी जड़ अपने जबरदस्त गुणों के लिए जानी जाती है। अंग्रेजी में इसे लिकोरिस भी कहते हैं। आयुर्वेद में मुलेठी को एक बेहतरीन टॉनिक माना गया है, खासकर पुरुषों की शक्ति के लिए। चरक संहिता में भी इसका जिक्र है कि मुलेठी धातु को पोषण देती है, यानी शरीर की रिप्रोडक्टिव एनर्जी को मजबूत बनाती है। और मॉडर्न साइंस की बात करें तो इसमें ग्लाइसिराइजिन नाम का एक तत्व होता है जो ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और स्ट्रेस हार्मोन को भी कंट्रोल में रखता है। और अब हमारी आखिरी 5वीं सामग्री, ये है धागे वाली मिश्री। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ मीठे स्वाद के लिए नहीं है, इसका एक बहुत ही खास और जरूरी काम है। आयुर्वेद में मिश्री को एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट माना गया है। इसका मतलब है ये एक ऐसी चीज है जो बाकी सभी जड़ी बूटियों के असर को कई गुना बढ़ा देती है। ऊपर से इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये दूसरी गर्म तासीर वाली जड़ी बूटियों के असर को बैलेंस करती है और पाचन को भी सुधारती है। तो है ना ये कमाल की चीज। तो अब जब हम इन 5 पावरफुल चीजों के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस चमत्कारी पाउडर को घर पर बनाना कितना आसान है। देखिए, इस पाउडर को बनाने के लिए सही मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमें लेना है 20 ग्राम जायफल, 20 ग्राम जावित्री, 20 ग्राम हरी इलायची और 20 ग्राम मुलेठी। और इन सब को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम धागे वाली मिश्री। इसे बनाना बेहद आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले सभी सूखी सामग्रियों को अलग अलग पीसकर उनका बारीक पाउडर बना लें।
फिर एक सूखे कटोरे में इन सभी पाउडरों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आखिर में इस तैयार मिश्रण को एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें ताकि ये खराब ना हो। पाउडर बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसका पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए इसे सही तरीके से लेना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब इसके सेवन का सही तरीका भी जान लेते हैं। तो इसे लेना कैसे है? रोज रात को सोने से करीब 1 घंटा पहले। कितनी मात्रा में? बस 5 ग्राम, यानी करीब 1 छोटा चम्मच। इसे 1 ग्लास हल्के गर्म दूध के साथ लेना है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है कि इसका सेवन करने के बाद कुछ और खाना पीना नहीं है, तभी इसका पूरा असर होगा। अब देखिए, क्योंकि ये पाउडर बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए कुछ बहुत जरूरी सावधानियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो इस पाउडर को बिना मिश्री के बनाना है। दूसरी बात, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें मुलेठी की मात्रा आधी कर देनी चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जायफल बताई गई मात्रा से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे चक्कर आना हो सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, जब हर सुबह की शुरुआत ताजगी, एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ हो तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। ये एक छोटा सा प्राकृतिक उपाय है जो उस खोई हुई शक्ति को फिर से जगाने में मदद कर सकता है।